फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीमिंग। फ्रेंड्स, ये ज्योग्राफी का नोट्स है और इसमें मैंने दो टॉपिक तक कंप्लीट करवा दिया था कल। आज ये दूसरा है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल, ठीक है। मेन हेडिंग है सौरमंडल। सौरमंडल में हम देखेंगे, ठीक है। ये कुछ देख लीजिए, देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सौरमंडल, सूर्य। सूर्य एक ग्रह है, ठीक है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। बुध के बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है सौरमंडल का? बृहस्पति, ठीक है। और सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? मंगल है। और भोर का तारा, साँझ का तारा या फिर सुबह का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। शुक्र को भोर का तारा, साँझ का तारा और सुबह का तारा कहा जाता है, ठीक है। ये रहा आपका भोर का तारा, साँझ का तारा, सुबह का तारा, शुक्र को कहते हैं। हल्का काला ग्रह वलय किसे कहते हैं? शनि को। पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन है? शुक्र है। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र। जुड़वा ग्रह पृथ्वी एवं शुक्र समान आकार के होने के कारण इसे जुड़वा ग्रह कहा जाता है। प्रेशर कुकर ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को। 465 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है, ठीक है। नीला ग्रह कौन सा है? 71% जल होता है, इसलिए ये जल के कारण ही नीला दिखाई देता है, ठीक है। ये नीला ग्रह है पृथ्वी पर। तो पृथ्वी अधिक जल की अधिकता, यहाँ देखिए लिखा भी है, पृथ्वी अधिक जल की उपस्थिति के कारण नीला दिखाई देता है। पृथ्वी सादृश्य ग्रह किसे कहते हैं? मंगल। दोनों ग्रहों में समान मौसमी घटनाओं के बदलाव के कारण। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लौह तत्व की अधिकता के कारण यह लाल होता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है फेरस ऑक्साइड की अधिकता के कारण। पीला ग्रह किसे कहा जाता है? बृहस्पति को। पीला ग्रह ये रहा आपका बृहस्पति को। सल्फर गैस की उपस्थिति के कारण ये पीला होता है, ठीक है। बृहस्पति ग्रह सल्फर गैस की उपस्थिति के कारण पीला होता है, इसीलिए इसे पीला ग्रह कहा जाता है। आकाशगंगा सादृश्य ग्रह है, ठीक है। किसे कहते हैं? शनि ग्रह को। गैसीय अवस्था में होने के कारण इसे आकाशगंगा सादृश्य ग्रह कहते हैं। 11 पॉइंट है आपका सौरमंडल का लघु रूप। किसे कहते हैं सौरमंडल का लघु रूप? बृहस्पति को सौरमंडल का लघु रूप कहा जाता है। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? बुध। ये सूर्य के सबसे निकट होता है, इसलिए, और ये बहुत गर्म होता है, इसलिए ये सर्वाधिक तापांतर होता है, ठीक है। बुध ग्रह को सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लेटा हुआ ग्रह। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? वरुण ग्रह को। वरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। बड़ा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह, ठीक है। हरा ग्रह कौन सा है? अरुण और वरुण। मीथेन की अधिकता के कारण इसे हरा ग्रह कहा जाता है। ये हरे रंग का होता है, ठीक है, हरा ग्रह। अरुण और वरुण को मीथेन गैस की अधिकता के कारण हरा ग्रह कहा जाता है। सौंदर्य वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सौंदर्य वाला ग्रह शुक्र। अधिकांश ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जबकि शुक्र एवं अरुण पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं, ठीक है। अधिकांश ग्रह पश्चिम से पूर्व करते हैं और कुछ ग्रह सूर्य की परिक्रमा, जबकि शुक्र और अरुण जो हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं और सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र एवं वरुण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका सौरमंडल। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं तथा अन्य वायुमंडलीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं, ठीक है। एक मिनट। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु तथा अन्य वायुमंडलीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल कौन कौन से ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड समूह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उन्हें ही
सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। सूर्य एक तारा है। इसमें 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम होता है। सूर्य किससे मिलकर बना है? 71% हाइड्रोजन और 26.5% हीलियम है, ठीक है, सूर्य में। और सूर्य के केंद्र में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं का नाभिकीय संलयन हीलियम में बदलने से ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है। क्वेश्चन बनेगा आपका कि सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है, अक्सर पूछता है। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 14.98 करोड़ किलोमीटर। करोड़ में है, देखिएगा, करोड़ किलोमीटर। और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है 3,24,000 किलोमीटर। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो बाह्यतम भाग दिखाई देता है वह क्या कहलाता है? बताइए। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो बाह्यतम भाग दिखाई देता है वह कोरोमंडल कहलाता है। चंद्रमा के भौगोलिक अध्ययन करने वाले विज्ञान को सोलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा के भौगोलिक अध्ययन करने वाले विज्ञान को सोलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है? पृथ्वी के सापेक्ष 1/6। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के सापेक्ष 1/6 है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग कहाँ के थे? यूएसए के थे। चंद्रमा पर सर्वप्रथम पहुंचने वाले स्थान को इसी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा गया। अमेरिका के द्वारा पहला चंद्रयान चंद्र मिशन 21 जुलाई 1969 को अपोलो 11 पहुंचा था। सूर्य का जो प्रकाश चंद्रमा से होकर पृथ्वी पर आता है 1.3 मिनट में। कितने मिनट में? 1.3 मिनट में सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक पृथ्वी पर आता है। क्षुद्र ग्रह। अब क्षुद्र ग्रह क्या है? देखिए, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के बीच छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के बीच छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सबसे चमकीला तथा सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सिरिस है। सबसे चमकीला तथा सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सिरिस है। उल्का। वैसे आकाशीय पिंड जो आकार में छोटे तथा भूमंडलीय घर्षण के कारण जलकर मार्ग में नष्ट हो जाते हैं, उल्का कहलाते हैं। वैसे आकाशीय पिंड जो आकाश में छोटे तथा भूमंडलीय घर्षण के कारण जलकर मार्ग में नष्ट हो जाते हैं, उल्का कहलाते हैं। और उल्का पिंड किसे कहते हैं? जो आकाशीय पिंड जलकर पूर्णतया नष्ट नहीं हो पाता तथा कुछ अंश पृथ्वी पर गिरता है तो उसे उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है? सूर्य ग्रहण क्या? चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण उस दिन होता है, अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन में। और चंद्रमा के बीच में सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा जब आ जाता है तो अमावस्या होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? अमावस्या के दिन होता है। चंद्र ग्रहण किस दिन होता है? पूर्णिमा के दिन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका महाद्वीप। कुल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। तो ये कुल कितने महाद्वीप हो गए? 7 महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है, ठीक है। एशिया, अफ्रीका,
उत्तरी अमेरिका, यहाँ दक्षिणी अमेरिका होगा। दक्षिणी अमेरिका, एक मिनट देखिए, हम अगर लिख सकते हैं तो लिख देंगे। ये माउस से लिखने को नहीं हो रहा है, आप लोग समझ जाइएगा। यहाँ क्या है, दक्षिणी अमेरिका। राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, ये हम माउस से लिख रहे हैं तो इसलिए हमें लिखना नहीं हो रहा है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप महाद्वीप। सभ्यताओं का पालना महाद्वीप किसे कहते हैं? सभ्यताओं का पालना महाद्वीप एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। एशिया महाद्वीप में कुल विश्व की कुल जनसंख्या का 59% लोग निवास करते हैं। एशिया महाद्वीप विश्व के कुल क्षेत्रफल का 29.9% है। तुर्की एवं रूस दो ऐसे देश हैं जो एशिया एवं यूरोप दोनों महाद्वीपों में स्थित हैं। ठीक है, तुर्की एवं रूस क्योंकि बीच में है ये, तो तुर्की और रूस दो ऐसे देश हैं जो एशिया एवं यूरोप दोनों महाद्वीपों में स्थित हैं। एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीप को लाल सागर एवं स्वेज नहर सीमा बनाते हैं। ठीक है, स्वेज नहर विश्व की सबसे लंबी व्यस्त नहर कौन सी है? व्यस्त नहर है स्वेज नहर, और इस नहर पर मिस्र का अधिकार है। किस नहर पर मिस्र का अधिकार है? स्वेज नहर पर मिस्र का अधिकार है। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी धर्मों की आद्य भूमि किसे कहते हैं? एशिया महाद्वीप को। संसार का सबसे निचला भाग स्थलीय क्षेत्र का मृत सागर। ठीक है, स्थलीय क्षेत्र का मृत सागर। संसार का सबसे निचला भाग स्थलीय क्षेत्र का मृत सागर जॉर्डन व इजराइल की सीमा पर। ब्लैक पगोड़ा किसे कहते हैं? कोणार्क के सूर्य मंदिर को। नहरों का देश पाकिस्तान। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। और नदियों का देश बांग्लादेश। नदियों का देश बांग्लादेश। सफेद हाथियों का देश आइसलैंड। स्वर्ण पैगोड़ा का देश म्यांमार। ठीक है, बुद्ध का मंदिर है यहाँ पर स्वर्ण पैगोड़ा म्यांमार में। ठीक है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहते हैं? भूटान को। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी क्वांग नदी। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप। अब आपका है अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हम पढ़ेंगे। इसको आंध्र महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप या ब्लैक महाद्वीप भी कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप को। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। जनजातियों का महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप। सर्वाधिक देशों की संख्या अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश में है। एकमात्र अफ्रीका महाद्वीप से विषुवत रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा तीनों गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप से। हार्न ऑफ अफ्रीका, इथोपिया, सोमालिया, जिबूती को शामिल किया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील है। किस पर है? नील नदी, इसी पर नील नदी से निकलती है। ठीक है, महान भ्रंश घाटी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। पेड़ों पर निवास करने वाली पिग्मी जनजात या कांगो जायोर जनजात जो है, ये विषुवत और शांत ठीक है क्षेत्र में निवास करती हैं। अब ये आपका यहाँ से है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका में है। दक्षिणी अमेरिका में दो स्थल अवरुद्ध देश बोलिविया और पराग्वे हैं। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी लापाज है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है? ब्राजील है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश ब्राजील है। ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है जहां से विषुवत रेखा एवं मकर रेखा दोनों गुजरती हैं।
ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है जहां से विषुवत रेखा एवं मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। ब्राजील जो है जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से 5वें नंबर पर आता है। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को। एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहते हैं? यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। पठारी महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है, पठारी महाद्वीप। द्वीपीय महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहते हैं। नादिया महाद्वीप या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को कहते हैं। प्यासी धरती की भूमि वाला ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहते हैं। श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप को कहते हैं। वैज्ञानिकों वाला महाद्वीप किसे कहते हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप को। पनामा नहर अंटार्कटिका महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। विश्व में सबसे बड़ा कहवा मंडी साओ पालो ब्राजील में है। दक्षिण अमेरिका में विश्व में सबसे बड़ा मांस निर्यातक राष्ट्र कहाँ है? अर्जेंटीना में, दक्षिण अमेरिका में। विश्व का सबसे बड़ा पार्क वुड बफेलो नेशनल पार्क कहाँ पर है? कनाडा में है। विश्व का सबसे बड़ा पार्क वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा में है। हॉलीवुड शहर कौन सा है? लॉस एंजल्स को हॉलीवुड शहर कहते हैं। सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को यूएसए में है, ठीक है। विश्व का स्वर्ण त्रिभुज ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अफीम उत्पादन अधिक है, ठीक है। भविष्य का महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। भविष्य का महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। विश्व में सबसे बड़ा दलदल भूमि क्षेत्र सूडान है। विश्व में सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन की क्षमता वाला महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। जल उत्पादन क्षमता वाला महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। चलिए फ्रेंड्स, अभी हमारे बहुत सारे टॉपिक बचा है, उसे हम कल बताएंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए जिससे हर उस भाई बहन के पास पहुंच जाए जिसे भी इस नोट्स की ज़रूरत है, ठीक है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हम जब भी कोई ये वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आपको मिल जाए, ठीक है। ओके, थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।